everyone. Today I'm going to explain lesson 5 and the chapter name is Waiting for the Battle. Read this extract from the Stephen Crane's war novel The Red Badge of Courage. ये स्टेफन क्रेन्स के वॉर नॉवल से लिया गया है जिसका नाम क्या है द रेड बैड्ज ऑफ करेज विच टॉक्स अबाउट द 18-year-old प्राइवेट हेनरी फ्लेमिंग एंड एक्सप्लोर द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज ऑफ सेल्फ ब्रेवरी एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन। ये एक 18 साल के नौजवान के बारे में है। Okay, let's start. The cold passed slowly from the earth and the lifting down revealed an army stretches across the hill. यानी cold passed slowly from the earth. यानी कि पृथ्वी से जो कोल्ड होता है वो धीरे धीरे हटता जाता है और सुबह होता है और उसी समय आर्मिंग हिल्स जो आराम कर रही होती है वो पहाड़ियों से बाहर निकलती है। As the hillside changed from brown to green, hillside ब्राउन से किस में चेंज जाता है ग्रीन। As the hillside changed from brown to green, the army awoke and began to tremble with eagerness at the talk of battle. और जब सुबह होता है तो जो हिल साइड ब्राउन था वो ग्रीन में चेंज हो जाता है और उसी समय आर्मी जो लोग रहते हैं वो उठते हैं और युद्ध की बात सुन करके क्या होते हैं गुस्से से कांपने लगते हैं। अ रिवर येलो कलर्ड कर्ल्ड एट द आर्मीज फीट। जो येलो कलर का रिवर था वो आर्मी लोगों के फीट से colored हो गया है। At night when the stream had become a sorrowful blackness, one could see across the red eye like glow of enemy campers in the distant hills. और पिछली रात जब चारों तरफ sorrowful blackness था और जो नदी का पानी था वो पूरी तरह से रेड हो गया था। Once a certain tall soldier went to a wash shirt. जो उसमें से एक लंबा जो सैनिक था वो क्या करने गया था अपने शर्ट को वॉश करने के लिए। He came crashing back from a brook waving his sign like a flag. और वो छोटे से नदी के किनारे अपने शर्ट को एक झंडे की तरह लहरा था। He was breathless with a tale he had heard from a good friend. वो breathless था यानी कि उसकी सांस विहीन हो गया जब उसने देखा कि अच्छे फ्रेंड से उसने एक कहानी सुनी। We are going to move tomorrow sure, he said importantly. वो importantly हो गया यानी कि बहुत उत्सुक होकर कहता है We are going to move tomorrow. हम लोग कल श्योरली यहाँ से जा रहे हैं। We are going up along the river across and come around behind them. हम लोग नदी पार करके उस साइड जाएंगे और उस पहाड़ी के पीछे। To his listeners he told a loud and careful story of a very smooth battle plan. इस लिसनर यानी वो व्यक्ति जो कहानी सुना रहा था वो एक स्टोरी के बारे में बैटल प्लान के स्टोरी के बारे में बता रहा था। When he had finished, the blue-clothed men scattered into small arguing groups. तो जब उसने फिनिश कर लिया तो एक ब्लू क्लॉथ यानी कि ब्लू कलर का कपड़ा जो पहना था वो आदमी सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करता उनसे बातें करना शुरू करता। इट्स अ लाई दैट्स ऑल इट इज अ थंडरिंग लाई। तो वो क्या कहता उनसे कि जो भी इस आदमी ने हमें कहानी सुनाई ये क्या है झूठी है। said another soldier loudly. I don't believe the old army ever going to move. वो कहता है कि मैं इस बात पे बिलीव नहीं कर सकता कि जो ओल्ड आर्मी था वो यहाँ से जा रहा है। I have been ready to go 8 times in the last 2 weeks. I have been ready to go 8 times in the last 2 weeks and we haven't moved it. वो कहता है कि हम लोग पिछले 8 हफ्तों से वेट कर रहे हैं यहाँ से जाने का लेकिन अभी तक हम यहाँ से गए नहीं हैं। The tall soldier emphatically defended the truth of the story to himself had introduced. जो tall soldier था वो फोर्सफुली अपने बात को इम्पोर्टेंस देते हुए कहता है एन आर्ग्यूमेंट इंक्यूज बिटवीन द टू। इस बात को लेने के बीच क्या होता है आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है। देयर वाज अ यूडर हु लिसन विथ एगर ईयर्स टू वर्ड्स ऑफ द टॉल एंड टू द वेरिड रिमार्क्स ऑफ हिज फ्रेंड्स। और उसी समय एक सोल्डर होता है जो दोनों की बातें बहुत उत्सुकता से सुन रहा होता है। आफ्टर लिसनिंग टू डिस्कशन कंसर्निंग मार्चेस एंड अटैक्स ही वेंट टू हिज टेंट। आप उनकी बातों को सुन करके उनके बीच जो भी डिस्कशन होता है उसको सुन करके वो अपने टेंट में वापस चला जाता है। He wished to be alone with some new thoughts that had lately come to him. वो चाहता है कि वो कुछ देर के लिए अकेले रहे और वो जो सोच रहा है उसको पूरा करे। He was in a condition of shock. वो किस कंडीशन में था शॉक में यानी वो उनकी बातों को सुन करके शॉक हो गया था। They were at last going to fight. क्या वो लोग कल युद्ध करने जा रहे थे। Tomorrow perhaps there would be a battle and he would be in it. वो ये सोचता है कि हो सकता है कि कल वो युद्ध करने जाए और
युद्ध करने सब लोग जाए, वो भी उसमें जाए। He somehow found it difficult to believe that he was about to take part in one of those great affairs of the world. वो इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो एक ऐसे अपने देश को बचाने के लिए वो एक युद्ध का हिस्सा बनने जा रहा है। He had of course dream of battle all his life. उसने पूरी जिंदगी किसके बारे में सोचा था? बस युद्ध के बारे में। Of certain and bloody fight that had excited him with their vastness and fire. और वो उस फाइट्स के बारे में सुन करके बहुत ही एक्साइटेड हो जाता था, जो ब्लडी फाइट्स हो, यानी जिसमें लोग एक दूसरे को मारते काटते हो। इन ड्रीम्स ही हैड सीन हिमसेल्फ इन मेनी स्ट्रगल्स। सपने में भी उसने कई तरह इस तरह की चीजें को अपने सपनों में देखा था। He had imagined people secure in the प्रोटेक्शन ऑफ हिज फायरशिप ब्रेवरी। वो ये इमेजिन करता है कि उसकी वजह से वहां के लोग उसकी वजह से क्या हो, प्रोटेक्ट हो और अच्छे से रहें। बट अवेक ही हैड रिगार्डेड बैटल्स एज ब्लडी मार्क्स ऑन द पेजेस ऑफ द पास्ट। लेकिन वो जो चाहता है उसको नहीं मिल पाता, क्योंकि जो भी इस तरह की घटना होती है वो पहले ही हो चुकी होती हैं। अ पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री दैट हैड डिसअपियर्ड फॉर एवर। वो वर्ल्ड हिस्ट्री का एक पोर्शन था जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, वो एक हिस्ट्री था जो अब शायद ना हो। ही हैड वॉन्टेड सेवरल टाइम टू ज्वाइन द आर्मी। वो बहुत बार आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। टेल्स ऑफ ग्रेट मूवमेंट शुक द लैंड। और जब अपने देश के बारे में कोई भी बातें सुनता था तो वो पूरी तरीके से एक्साइटेड हो जाता था। देयर seemed to be the glory in them. He had read of marches, advances, battle and he had wanted to see it all. उसने बैटल्स के बारे में बहुत चीजें पढ़ी थी, सुनी थी, मार्च के बारे में बहुत चीजें पढ़ी थी और उन सभी चीजों वो भी उसमें शामिल होना चाहता था। बट हिज मदर हैड प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग। लेकिन उसकी माँ हमेशा उसको वहां जाने से मना करती थी। शी लुक्ड विद द लिटिल फेवर अपॉन द क्वालिटी ऑफ हिज वॉर स्पिरिट। यानी कि वो थोड़ा बहुत उसकी वॉर स्पिरिट को लेकर के उसके फेवर में थी, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को बैटल में नहीं जाने देना चाहती थी। She gave him hundreds of reasons why he was more important on the farm than on the field of battle. वो उसके 100 ऐसे बहाने बनाती हैं जिससे कि वो इनके लिए इम्पोर्टेंट हो और अपने खेतों के लिए इम्पोर्टेंट हो, ना कि बैटल के लिए। At last, however, he had taken a firm position. और उसने एक फर्म डिसीजन यानी दृढ़ निश्चय किया। द न्यूज़पेपर, द टॉक ऑफ द विलेज, हिज ओन इमेजिन्स हैड एक्साइटेड हिम टू एन अनकंट्रोल्ड डिग्री। यानी कि उसके अंदर एक ऐसे एक्साइटमेंट आई एक मैगजीन को पढ़ करके जिसको वो रोक नहीं पाया। दे वर इन ट्रूथ फाइटिंग फाइनली डाउन देयर। फाइनली वो कहाँ जा रहे थे? युद्ध करने। ऑलमोस्ट अ पेपर टॉक्ड ऑफ विक्ट्री। और जब भी कभी वो न्यूज़पेपर पढ़ता था तो उसमें जो वीरता की बात थी वो उसे बहुत उत्साहित करती थी। वन नाइट एज द ले इन बेड द विंड्स हैड कैरीड टू हिम द वाइल्ड रिंगिंग ऑफ चर्च बेल। एक रात जब वो अपने बेड पे सोया हुआ था तब हवा की एक झोंका आया जिसमें चर्च बेल की आवाज सुनाई दी। अनाउंसिंग द न्यूज ऑफ ग्रेट बैटल। जिसमें क्या क्या था? अनाउंसिंग ऑफ न्यूज ऑफ अ ग्रेट बैटल, जिसमें एक बड़े युद्ध का घोषणा की जा रहा था। दिस हैड मेड हिम ट्रेम्बल इन एक्साइटमेंट। और वो बात सुन करके वो मतलब बहुत ही उत्साहित हो गया। लेटर ही हैड गॉन डाउन ऑन हिज मदर्स रूम एंड सेड, माँ आई एम गोइंग टू ज्वाइन द आर्मी। उसके बाद वो वहां से उतरा और अपने माँ के पास जाके क्या कहता है? माँ मैं आर्मी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। हेनरी डोंट यू बी अ फूल, हिज मदर हैड रिप्लाइड। तो उसकी माता क्या कहती है? हेनरी तुम पागल हो गए हो। सी हैड देन कवर्ड हर फेस विद द ब्लैंकेट। उसके बाद वो अपने चेहरे को किससे कवर कर लेती है? ब्लैंकेट से। देयर वॉज एन एंड टू द मैटर फॉर द नाइट। और वो कहती है कि अब रात बहुत हो गई है, तुम यहाँ से चले जाओ। Nevertheless, the next morning he had gone to a town nearby and joined a regiment that was forming there. और अगली सुबह वो उठ करके टाउन में चला जाता है जहां पे एक नई रेजिमेंट के लोगों को चुना जाता है। माँ I have joined, he said to her hesitantly as she milked a cow in the evening. और जब शाम में वो गाय का दूध निकालता होता है उसी टाइम वो अपनी माँ से हिचकिचाते हुए कहता है माँ I have joined। क्या कहता है? कि माँ मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली। There was a short silence। और कुछ देर तक माँ और बेटों के बीच में कोई बात नहीं होती है, चारों तरफ शांति फैल जाती है। The lots will be done, Henry, she had finally replied and had them continue to milk the cow.
तो वो हेनरी वो क्या रिप्लाई करती है, द लॉर्ड्स विल बी डन, भगवान ने जो किया अच्छा किया, और फिर से अपना काम करने लग जाती है। ओके, नाउ मैं एक्सप्लेन half of the chapter. Next chapter I will explain in the next video. Okay, have a good day.